प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देंगी? 5 लाख रुपए डिविडेंड हर साल देगी। कौन देंगी? कंपनी। किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसको? भाव को। हर साल 5 लाख मिलेगा। कब तक? जब तक कंपनी इसका पैसा वापस नहीं करती तब तक। कब तक? जब तक कंपनी भाव का पैसा वापस नहीं करती तब तक हर साल भाव को 5 लाख रुपए एज ए डिविडेंड कंपनी से मिलने वाला है। यस और नो? सर पार्टिसिपेटिंग का मतलब अरे इतना समझा, 5 लाख तो मिलेगा। पर अगर कैरी मिलनर की कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट होता है, क्या होता है? सरप्लस प्रॉफिट। समझो क्या हो रहा है? अगर कैरी मिन्नती लिमिटेड को कौन सा प्रॉफिट हो गया? सरप्लस प्रॉफिट हो गया। मैंने अभी आपको पढ़ाया सरप्लस प्रॉफिट मतलब सब कुछ देने के बाद, टैक्सेस एक्सपेंसेस सब कुछ निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको कहते हैं सरप्लस प्रॉफिट। और कैरी मिन्नती लिमिटेड कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट हुआ है, मतलब कंपनी के सब कुछ देने के बाद कंपनी का अच्छा खासा पैसा बचा है। फॉर एग्जांपल समझ लो 10 करोड़ रुपए बचे। कितने रुपए बचे हैं? 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए बचे हैं तो भाव को उनका डिविडेंड मिलेगा क्या? 5 लाख रुपीस भाव को डिविडेंड मिलेगा क्या? 5 लाख रुपए डिविडेंड मिलेगा क्या भाव को? अरे वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो फिक्स है, वो तो देना ही है, ये फिक्स्ड है। ये 5 लाख रुपीस जो डिविडेंड है वो क्या है? भाव का फिक्स्ड है, हर ईयर मिलेगा भाव को। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ प्रेफरेंस शेयर है कि ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है क्लास, ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, इसीलिए भाव को 5 लाख रुपीस जो उनका डिविडेंड फिक्स है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उनको कंपनी में एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा या फिर एडिशनल डिविडेंड भी दिया जाएगा। अब वो कितना भी मिले, फॉर एग्जांपल समझ लो आपको मिले 1 लाख रुपीस, अरे इतना मिलेगा, मैंने एग्जांपल दिया है, ठीक है, बात को समझ रहे हैं? ये फिक्स है, ये फिक्स है, फिक्स है मतलब ये तो कायदे से देना ही है, भाव को कंपनी देंगी। 5 लाख रुपीस डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, पर क्योंकि भाव का जो प्रेफरेंस शेयर है वो नॉर्मल है कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, भाव के पास जो प्रेफरेंस शेयर है वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, इसीलिए भाव को नॉर्मल डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में भाव को सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलेगा। सर कब मिला? अरे अभी तो मिला मेरे बच्चे, 5 लाख रुपीस डिविडेंड मिला और इसी सरप्लस प्रॉफिट मतलब 10 करोड़ में से 5 लाख तो मिले और एक्स्ट्रा डिविडेंड मिला 1 लाख, मतलब बोल सकते हैं कि भाव ने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। कहाँ पार्टिसिपेट किया है? सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट किया है। समझा? अरे पक्का आपको समझा क्या? यस सर। चलो देख, समझ में आ रहा है क्या हुआ? देखो फिर से थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है, समझो। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब क्या? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पक्का इतना समझा? तो एक कंपनी है कैरी मिन्नती लिमिटेड और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जिनका नाम है हिंदुस्तानी भाव, हम सब जानते हैं, ठीक है। भाव ने कंपनी में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, कंपनी ने उनको 10% डिविडेंड देने का वादा किया। 50 लाख का 10% आता है 5 लाख, मतलब हर साल भाव को कायदे से कितने लाख रुपए डिविडेंड मिलना चाहिए? 5 लाख मिलना चाहिए। जब तक उनका कैपिटल रिफंड नहीं करती कंपनी तब तक हर साल 5 लाख रुपए डिविडेंड मिलना चाहिए, ये फिक्स है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। पर भाव जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, भाव के पास जो प्रेफरेंस शेयर्स है वो नॉर्मल है कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है? वो प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग है क्लास, कम ऑन यस। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होने की वजह से भाव को फिक्स 5 लाख रुपए डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में क्योंकि भाव के पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है और कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट है। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। क्योंकि भाव के पास वो प्रेफरेंस शेयर्स है जो पार्टिसिपेटिंग है और साथ साथ में कैरी मिन्नती लिमिटेड कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट है, भाव को 5 लाख रुपए फिक्स डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में उनको एक्स्ट्रा डिविडेंड एडिशनल डिविडेंड भी मिलेगा जो 1 लाख रुपीस है, मतलब टोटल डिविडेंड कितना मिला भाव को? 6 लाख। कम ऑन यस। 5 लाख जो फिक्स था वो और 1 लाख एक्स्ट्रा क्यों मिला? क्योंकि कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट हुआ है। पर सरप्लस प्रॉफिट तो सर इक्विटी का रहता है, अरे हाउ, लेकिन भाव के कौन से शेयर्स है? पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग नाम में काम है, पार्टिसिपेट करने को मिलता है कहां पे? सरप्लस प्रॉफिट में। तो भाव क्योंकि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है, उनको सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, उनको उनके 5 लाख तो मिले डिविडेंड के, 1 लाख और मिला एक्स्ट्रा डिविडेंड, क्योंकि वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्ड करते हैं, इसलिए उनको सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। समझा क्या? पक्का? ये हो गया पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मैंने बोला था एक पढ़ाऊंगा
दूसरा अपने आप समझ में आएगा नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या है। देखो तो एक और फिर से कंपनी जिसका नाम है फैजू लिमिटेड और उसका एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर एस। मिस्टर एस ने कंपनी में कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया 1000 रुपीज। कंपनी उसको कितना डिविडेंड दे रही है 10%। तो 1000 का 10% कितना आ जाएगा 100 रुपीज आ जाएगा। अच्छा सर तो कंपनी हर साल इसको कितना देगी 100 रुपीज डिविडेंड देगी। अरे हाँ कि यस और नो, ठीक है। अब समझो, अब देखो ऐसा समझते हैं कि जो फैजू लिमिटेड है इसके पास भी थोड़ा सा सरप्लस प्रॉफिट है। क्या है सरप्लस प्रॉफिट है। आ रहा है क्या फ्रेम में? फ्रेम में आ रहा है। समझ के चलते हैं कि ये जो फैजू लिमिटेड है इसके पास भी क्या है सरप्लस प्रॉफिट है। फॉर एग्जांपल सरप्लस प्रॉफिट है 50,000 का। कितना है जल्दी बताओ? 50,000 का सरप्लस प्रॉफिट है। कितना है सरप्लस प्रॉफिट 50,000। यस और नो? ज्यादा लिख देना 50,000 है। कम ऑन यस। अब मुझे बताओ ये जो मिस्टर एस है कैरी मिंडली का खास दोस्त, क्या उसको डिविडेंड मिलेगा? डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा ना बॉस। उसको उसका डिविडेंड कितना जो 100 रुपीज है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। 100 रुपीज जो उसका क्या है डिविडेंड है, उसका हक है, उसका राइट है, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। मेरा सवाल ये है कि जो फैजू लिमिटेड कंपनी है उसका सरप्लस प्रॉफिट है 50,000, क्या उस 50,000 में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा क्या मिस्टर एस को? क्या मिस्टर एस जो कि फैजू लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और उनके पास नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है, क्या वो कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चाहे कंपनी के पास सरप्लस प्रॉफिट हो या ना हो, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट इसीलिए नहीं कर सकते क्लास क्योंकि वो कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्ड करते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। और अब भी मैंने पढ़ाया था नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कैन नॉट पार्टिसिपेट। तो यहाँ पे मिस्टर एस को सिर्फ और सिर्फ कितना डिविडेंड मिलेगा 100 रुपीज ही डिविडेंड मिलेगा। पार्टिसिपेट करने का कोई भी मौका, एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलने का, एडिशनल डिविडेंड मिलने का कोई भी मौका इन्हें दिया नहीं जाएगा। चाहे कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट हो या नहीं हुआ तो बात ही खत्म, हुआ तो भी इनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है। दिस इज योर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। आर यू गेटिंग मी क्लास? बहुत अच्छी से। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर दोस प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच कैन पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। Non-participating preference shares are those preference shares which cannot participate in the surplus profit of the company। ये आपको समझ में आ गया? भाऊ हमारे हिंदुस्तानी भाऊ कौन थे? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे। तो उनको डिविडेंड तो मिला ही मिला, फिक्स डिविडेंड जो मिलता है कंपनी से, साथ में उनको एक्स्ट्रा डिविडेंड भी मिला क्योंकि उन्होंने वो वाले प्रेफरेंस शेयर्स लिए थे जो पार्टिसिपेटिंग है, तो उनको सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता। सिर्फ फिक्स डिविडेंड जो है वो लो और घर जाओ। क्या बोला मैंने? जो फिक्स डिविडेंड मिल रहा है चुपचाप वो लो और घर जाओ। तो मिस्टर एक्स जो है उनको सिर्फ फिक्स डिविडेंड मिलेगा 100 रुपीज, वो लो और अपने घर जाओ, सरप्लस के सपने